आजकल की जिंदगी में सब ड्रामा देखना तो चाहते हैं, लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठकर 40-50 मिनट के एपिसोड देखें। इसलिए मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पाकिस्तान का एक टॉप ट्रेंडिंग ड्रामा कभी मैं कभी तुम। इसकी पहले एपिसोड का आगाज होता है फूलों की एक टोकरी से और घर में मौजूद शोर शराबे से, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ एक शादी का समय है। बाप और बेटी दिखाए जाते हैं। बेटी जो अपने भाई को देखकर बहुत खुश दिखाई जाती है। अदील की शादी की तैयारी के हवाले से उसकी माँ पूछती है कि कैटरिंग का क्या किया, जिस पर वो कहता है मुस्तफा को भेज दिया है। ये अदील का छोटा भाई है। ये सुनते ही माँ कहती है कि आप जानते हैं वो कितना गैर जिम्मेदार और लापरवाह है, उसको काम दिया तो समझे हो गया। अगले सीन में हमें मुस्तफा को आवारागर्दी करते हुए दिखाया जाता है, मगर गेमिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसकी जान बसती है। उन्हें ठीक करना, किसी भी डेटा की रिकवरी करना उसके बाएं हाथ का खेल है। टेक्नोलॉजी तो जैसे उसका पहला प्यार है। कुछ ही देर में क्लाइंट का डेटा रिकवर करके पैसे कमाता है। बाहर उसके दोस्त इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अगर ये इतना ज़हीन है तो किसी अच्छी जगह काम क्यों नहीं करता, जिस पर वहां मुस्तफा आ जाता है क्योंकि नौकरी नौकर करते हैं और मैं तो मालिक हूं अपनी मर्जी का। मुस्तफा की शख्सियत बहुत ही मजेदार किस्म की दिखाई गई है। मजाहिया, ठंडा मिजाज, अपनी जिंदगी में मगन, जो किसी की भी बात को दिल पे नहीं लेता। अगले सीन में हम एक शॉप पर दो बहनों को खरीदारी करता हुआ देखते हैं। वहां उनकी एक और बहन नजर आती है जो अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ है। उसकी शादी होने वाली है और वो भी मुस्तफा के भाई अदील के साथ। अब हम देखते हैं रात के वक्त मुस्तफा अपने दोस्तों में बैठा चाय पी रहा होता है। तभी वहां पुलिस उसे गलतफहमी में अरेस्ट कर लेती है। उधर हम घर में देखते हैं अदील को, जिसको अपने अब्बा का गिरता हुआ पेन उठाते हुए दिखाया जाता है। ये अपने माँ बाप का लाडला माना जाता है, जो कि घर में कमा के लाता है और सारी जरूरियात को पूरा करता है। वो जेब से पैसे निकालता है और बाप के हाथ पे रखता है, जिससे गरीब बाप खुश होते कहता है अब तुम देखना तुम्हारा वलीमा कितना शानदार करता हूँ। अब हम शारबीना के घर वालों को देखते हैं। उसका बाप जो कि अपनी दो बेटियों की शादी पे जज्बाती हो जाता है। मेरी 3 बुलबुल हैं जो हर वक्त मुझसे लिपटी रहती हैं। 2 चली जाएंगी तो मेरा घर तो बिल्कुल सूना हो जाएगा। दूसरी तरफ हम मुस्तफा की बहन को देखते हैं, जिसको पता चलता है कि उसका भाई जेल जा चुका है। रात को जमानत के बाद उसे घर लाया जाता है। बाप बुरी तरह से बेटे को डांटने लगता है। मुस्तफा कहता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, जिस पर बाप कहता है जिंदगी भर मुझे तुम इस तरह से जलील करते आ रहे हो। इतनी देर में अदील आता है और उस पर रोब डालते हुए कहता है ये आखिरी दफा था, आइंदा मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। जिसका इतना निकम्मा भाई हो उसकी क्या इज्जत रह गई होगी। माँ पूछती है बेटा पुलिस ने मारा तो नहीं, जिस पर बाप उस पर हाथ उठाते हुए कहता है मैं जरूर मारूंगा। मुस्तफा अपने कमरे में आता है और उसकी बहन उसका फैलाया हुआ रूम समेटने लगती है और कहती है कि क्या कोई इस कबाड़ खाने में रह सकता है। उस पर वो कहता है जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। जिस पर बहन हंसते हुए कहती है काम और तुम, जिस पर वो कहता है 5000 रुपए का काम है, 5 मिनट में कर लूंगा। किसी का फेसबुक अकाउंट हैक करना है, अब जाओ यहाँ से। अब शर्जीना जो कि अदील को फोन करती है और ये लोग बातें करने लगते हैं। शर्जीना कहती है कि जहेज लेने से आप लोगों ने मना कर दिया तो बाबा सोच रहे हैं कि कुछ पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। जिस पर वो उसे बातें सुनाने लगता है कि मैं जिसके रूम की एक चीज 5 लाख से ज्यादा की है, उससे मैं तुम्हारे दिए गए पैसों से उसे रिप्लेस तो नहीं कर सकता, जिनसे सिर्फ लोकल चीजें ही बड़ी मुश्किल से खरीदी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि अदील ऑफिस में होता है। उसके बॉस अदील को कॉल करके पूछता है आपने मुझे ईमेल की है कि आपको लीव चाहिए, सब खैरियत तो है। जिस पर अदील कहता है कि जी मेरी शादी होने जा रही है। इसलिए उस पर उसकी बॉस अजीब तरीके से बिहेव करती है और उसे अपने ऑफिस बुलाती है और उसे कहने लगती है पूरे 4 साल में तुमने कभी कुछ महसूस नहीं किया। अदील घबराते हुए कहता है आप बॉस हैं, इस कंपनी के मालिक की बेटी हैं, मैं तो एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। हैरानगी से वो कहती है मामूली एम्प्लॉय, तुम्हें एक दफा भी मेरा प्यार नजर नहीं आया, तुम्हें इस कंपनी में हमेशा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, कहाँ थे तुम? और तुम्हें मैं हर बार नजर नहीं आई, हर बार प्रमोशन की तुम्हारी, और तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।